मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में देखने और सुनने वाले तमाम लोगों की सलामती हो। सो आज हम सीखेंगे कि यहूदा अस्करियोती की जो मौत है वो कैसे हुई। अगर हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 27 बाब और उसकी 5वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो जब मकदिस में आया, हैकल में आया, तो उसने वो 30 सिक्के जिनके इव्ज उसने मसीह को बेचा था, उससे धोखा किया था, वो हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। और जब इसी के बरक्स दूसरा हवाला अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि वो पेट के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी अंतड़ियां जो है वो बाहर आ गई। सो मेरे अजीजों, इस एतराज को देखने से पहले कि क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर कंट्राडिक्शन पाया जाता है, क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर तजाद पाया जाता है, इन बातों को सीखने से पहले हम एक बात को सीखेंगे, और वो यहूदा अस्करियोती के बारे में थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। यहूदा अस्करियोती जो है वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था, चुना हुआ शागिर्द था। और तकरीबन ये मसीह के साथ जो है वो 3 साल तक उसकी जमीनी खिदमत में उसके साथ साथ रहा। और इस शागिर्द ने यीशु मसीह के मौजज़ात को भी देखा, यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को भी देखा, उसकी तालीम को भी सुना। और ये इसका एक बड़ा ख़ास मुकाम जो है वो यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान में था। और ये खजांची के तौर पर मसीह यीशु की कैबिनेट और उसकी काबीना के अंदर जो है वो काम किया करता था। और ये खजांची होने के साथ साथ एक चोर भी था, लालची भी था। और उस हदिये वाली थैली में से जो मसीह की ज़मीनी खिदमत में जमा होता था, उसमें से ये जो है वो कुछ पैसे भी चोरी किया करता था। सो अब हम आते हैं उस बात की तरफ कि मत्ती की अंजील और अमाल की किताब के अंदर लिखे हुए पैसेजेस के ऊपर जब हम देखते हैं कि मत्ती जो है वो बयान करता है कि उसने अपने आप को जाकर फांसी दे दी, और अमाल की किताब में लिखा है कि वो पेट के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। आप सबके लिए ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा गालिब ख्याल नजरिया ये पाया जाता है कि जब यहूदा अस्करियोती को ये मालूम हो गया कि मसीह यीशु जो है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है और उनको मसलूब होने के लिए जो है वो ले जाया गया है, और जब जब उसको इस बात का पता चल चुका, तो वो बहुत पछताया और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। वो नदामत का शिकार था, वो शर्मिंदगी का शिकार था, और वो बड़ा परेशान था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो पछताया, और अपने उस पछतावे को उसने क्लियर करने के लिए जब दोबारा वहां के मजहबी रवादारों के पास आया, वहां के लोगों के पास आया और उनको कहा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, तो उन्होंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि अब तू जान और तेरा काम जाने। सो हम जो चाहते थे वो हो गया कि मसीह पर सजा का हुक्म सादिर हो चुका है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसके पास वो 30 सिक्के जिसके इव्ज उसने मसीह के साथ धोखा किया था, मसीह को पकड़वाया था, वो 30 सिक्के जो है वो फेंक कर हैकल में उसने जाकर फांसी ले ली। अब इसकी फांसी के ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि इसने जब वहां से ये बाहर निकला तो एक सूखा दरख्त था, और उस दरख्त के साथ इसने एक रस्से को बांधा, उसकी टहनी के साथ एक रस्से को बांधा, और इसने उस दरख्त के ऊपर चढ़कर वो जो रस्सा है वो अपने गले में डाला, और फिर छलांग लगाकर इसने उस फंदे के सबब से नीचे छलांग लगाकर अपने आप को फांसी दे ली। चूंकि वो दरख्त सूखा था, और इसकी डेथ के बाद, इसकी मौत के बाद काफी वक्त तक जो है वो इसकी लाश जो है वो वहां पर लटकी रही। और कुछ टाइम गुजरने के बाद चूंकि दरख्त सूखा था और इसकी लाश की वजह से इसका वजन ज्यादा हो गया, सो उस वजह से वो दरख्त का जो हिस्सा था इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो दरख्त की टहनी जो है वो टूट गई। और जैसे ही टूटी ये नीचे गिरा, और जहां पर ये गिरा वहां पर एक नुकीला और नोकदार बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, और ये उस पर पेट के बल गिरा, और इसका पेट जो है वो चाक हो गया और अंतड़ियां इसकी बाहर निकल गई। इसलिए ये एतराज करना कि ये कंट्राडिक्शन पाया जाता है, ये कंट्राडिक्शन नहीं पाया जाता, बल्कि हर मुसन्नफ जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। लूका जो है वो अंतड़ियों वाली बात को हाईलाइट करता है, और जो मत्ती है वो फांसी वाली बात को हाईलाइट करता है। और फिर जहां पर लफ्ज मत्ती की अंजील में फांसी देने का जिक्र है, उसका एक मतलब ये है कि नोकदार
या नेजे वाली या किसी नोकीली चीज के ऊपर गिरना। और ये रवायत जो मैंने आपसे पहले बयान की, इस लफ्ज के मानी पर जो है वो ज्यादा सादिक साबित आती है। सो तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को कि जो नाकदीन बाइबल मुकद्दस पर एतराज करते हैं, आपको ये बताना चाहता हूं कि घास तो सूख जाएगी, फूल तो कुमला जाएगा, मगर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। सो तमाम देखने और सुनने वालों को दावत मसीहियत है कि मसीह के कदमों में आए और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।